अस्सलामुअलैकुम। मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जिसको तिला कहते हैं। आपने हज़ारों तिलाओं का नाम सुना है, लेकिन आज तक किसी को कोई ऐसा तिला नहीं मिला जिससे लोग तारीफ़ करें कि हाँ यार, हमें किसी कंपनी ने या किसी हकीम से हमने तिला लिया तो हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन आज मैं आपको तिला बता रहा हूँ। एक तो सस्ता होगा, कम कीमत होगी, कम मेहनत होगी, लेकिन इसके रिज़ल्ट बड़े फ़ायदेमंद हैं, बड़ा फ़ायदेमंद है। जो इसको एक मर्तबा बनाएगा इंशाअल्लाह दुआ देगा। जिसका भी मुश्तज़नी करके नफ्स पतला हो गया हो या फिर उसको इंतशार भी नहीं होता हो, इसमें ये भी तासीर है कि इसके तिला के इस्तेमाल करने से बंदे को इंतशार भी फुल होता है। चंद दिन का इस्तेमाल करना है, नफ्स खीरे की तरह मोटा हो जाएगा। और जो आदमी एक मोटा ताज़ा सेहतमंद है और वो अपने आप को कहता है कि जी मुझे मर्दानी क़ुव्वत की कमी है, तो उसको मैं मशवरा दूंगा कि कोई दवाई ना खाए, इस तिला को इस्तेमाल करे। क्योंकि सेहतमंद बंदा मर्दानी क़ुव्वत उसमें अगर कमी आ गई है तो उसको सिर्फ तिला ही भी हम इस्तेमाल करवा। तो जो इससे आपको रोगन मिला है, आपने उस रोगन को इस्तेमाल ऐसे करना है कि रात को 2 कतरे नफ्स के ऊपर वाले साइड, ऊपर का हिस्सा और साइडों का हिस्से पर 2 मिनट मसाज करना, सिर्फ 2 कतरे। इस 2 कतरों ऊपर पट्टी वगैरह नहीं बांधनी, ना पान का पत्ता बांधना है। सिर्फ 2 कतरों से रोज़ाना आपने रात को मसाज करना है। इसके फ़ायदे आपको 1 हफ्ते में 2-4 दिनों में महसूस हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको 1 माह इस्तेमाल लाजमी करना है कि दोबारा आपको फिर ये शिकायत नहीं हो। तो 2 कतरे सुबह निहार मुँह आप मलाई में, फीके कुएं में रख कर उसको खाएं, ऊपर 1 कप दूध का पिएं। ये जो रोगन है, ये पीने के से भी फ़ायदा होता है और तिला से भी फ़ायदा होता है। मेरे भाई, इसको बनाना, ये नुस्खा आज से 80 साल पुराना नुस्खा है। हमारे बुज़ुर्गों का एक राज है, आपको किसी ने आज तक ये राज बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको बनाओ, इंशाअल्लाह आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। अगर कोई भाई इसको बनाए और उसको फ़ायदा ना मिले, जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं, हाँ, अगर आपने इसमें ज़्यादा तेज़ी वाला रिज़ल्ट देखना है तो इसमें फिर आप जब बैर बूटी मिक्स करो तो उससे पहले आप इसको 1 ग्राम ज़फ़रान भी इसमें मिक्स कर लें। सॉरी, 3 ग्राम वो अज्जा हैं तो 2 ग्राम ज़फ़रान, 3 ग्राम वो बाकी अज्जा को सफूफ कर लें। तो इसका ऐसा रिज़ल्ट है कि आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तिला को बनाने के लिए थोड़े से अज्जा की ज़रूरत होती है। पहली बात कि 5 ग्राम अकरकरा ले लें, 5 ग्राम आसगम नगोरी ले लें, 5 ग्राम आप लौंग ले लें और 5 ग्राम आप मगज़ जाफ़िल लें। अगर आपने इनको 3-3 ग्राम करना है तो इसमें 3 ग्राम आपने बैर बूटी भी शामिल करनी है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले जो लकड़ी वाले अज्जा हैं, अकरकरा हो गया, आसगम नगोरी, इनको फाइन पाउडर करें। उसके बाद आप फिर इसमें इसको खरल करें। जब
خوب کھرل ہو جائے تو اس میں آپ بیر بوٹی کو کھرل کریں۔ بیر بوٹی بھی جب کھرل ہو جائے تو آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ 2 دیسی انڈے کی زردیاں، انڈوں کو ابال لیں۔ ابالنے کے بعد ان کی جو سفیدی ہے وہ کھا لیں۔ جو زردی ہے اس کو اس دوائی میں کھرل کریں، حتیٰ کہ 1-2 گھنٹے کھرل کرنے سے یہ ربڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ لوہے کی کڑھائی میں نیچے موم بتی کی آگ برابر آگ جلائیں اور اس کو اس کے اندر رکھ کے چمچ کے ساتھ اس کو دباتے جائیں۔ اس ایک طرف یہ روغن اس کا نکل آئے گا،